स्टूडेंट, श्री जसवंत सिंह इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं राजवीर सिंह। इससे पहले हमने आपको पढ़ाए थे वॉइस और आज का भी वही टॉपिक है वॉइस, ठीक है ना। तो हमने उस दिन तक पढ़ा दिए थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। आज नेक्स्ट पढ़ाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते समय किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सहायक क्रिया के तौर पर पैसिव में हम कर्ता के अनुसार इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का यूज करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म जो कॉमन है मैंने बताया था उसी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज किलिंग ए बर्ड, तो ये हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो इसको हम एक्टिव से पैसिव में बनाते समय ये जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए बर्ड इज, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बीइंग जो है उसे भी लगाएंगे, इज बीइंग किल्ड बाय हिम। देखो बीइंग आने के बाद भी थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि ये तो कॉमन है कि थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, ठीक है ना। अगला सेंटेंस हमारा आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। तो अब इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए माई लेसन्स बहुवचन है, माई लेसन्स मेरे पाठ, तो माई लेसन्स बहुवचन हो गया। बहुवचन के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं यहाँ पर आर नॉट बीइंग लर्न बाई मी, आई का हो गया मी, माई लेसन्स सब्जेक्ट हो गया, आर बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट के बाद में बी, हेल्प लर्न जो कि थर्ड फॉर्म है लर्निंग की, बाय मी जो कि यहाँ सब्जेक्ट था या किसमें कन्वर्ट कर दिया बाय लगा करके मी, ठीक है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं उसका, ये हमारा एक्टिव और ये पैसिव। आर दे गिविंग मी ए बुक, आर दे गिविंग मी ए बुक। तो हम जब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ इसके अनुसार। और एक वो क्या है, एक वचन, एक वचन के लिए क्या आता है ये आएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि हम मी को बनाएं, इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला मी और दूसरा बुक। तो हमने क्या किया, मी को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं। तो जब हम मी को सब्जेक्ट में लाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, और आई के लिए साइड में क्या हो जाएगी, एम। फिर से समझिए, यहाँ साइड क्रिया से स्टार्टिंग हो रही है वाक्य की और इसमें दो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाते हैं उसी के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हमने मी को चूज किया, मी को लगाते हैं तो मी के लिए वो सब्जेक्ट आता है आई और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है एम। तो एम आई कर्ता के बाद में बीइंग, गिवन मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ए बुक, बाई, दे का हो जाएगा देन। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। आगे हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। इससे पहले हमने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और किस नियम के अनुसार से चेंज करते हैं। तो देखिए जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था ऐसा ही सिस्टम इसमें है, केवल इसमें कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का चेंज होता है, बाकी फॉर्मूला वही है, इसमें हमें कोई भी भ्रमित होने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में जब बदलते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का जो भी करता है यानी कि कार्य करने वाला सब्जेक्ट है उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही है वो उसके अनुसार होती है। लेकिन जब हम उसको पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बहुवचन है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी,
बहुवचन की वर। यदि यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है, जैसे कि एक बर्ड, एक चिड़िया, एक वचन है, तो इसके लिए साइड क्रिया कैसी आ जाएगी? सिंगुलर की वाज। देखिए ही वाज किलिंग ए बर्ड, तो ए बर्ड वाज बीइंग किल्ड बाय हिम। ठीक है ना, यहाँ भी एक वचन है, यहाँ भी एक वचन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? एक वचन। अगला सेंटेंस हमारा आई वाज नॉट लर्निंग माई लेसन। पहली बार ये एग्जाम्पल है, केवल मैंने साइड क्रिया का चेंज किया है। ठीक है ना, तो माई लेसन्स, लेसन्स क्या हो गया? बहुवचन। तो बहुवचन के लिए हम कौन सी साइड क्रिया यूज करते हैं? वाज या वर? बोलो, वर का। तो माई लेसन्स वर नॉट बीइंग लर्न्ड बाय मी। हर एक सेंटेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, वर दे गिविंग मी ए बुक, तो वाज आई बीइंग गिवन ए बुक बाय देम, क्योंकि हमने मी को क्या बना दिया है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट के रूप में चुना है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, और आई के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज। यदि यहाँ होता बहुवचन या यहाँ होता बहुवचन, या तो हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते या बनाते इसको, तो इसके अनुसार हम क्या लेते हैं यहाँ? बहुवचन। लेकिन ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए मी का हो जाएगा सब्जेक्ट आई, और आई की साइड क्रिया हो जाएगी वाज। वाज आई बीइंग गिवन ए बुक बाय देम। तो अभी मैंने तुमको पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। इससे आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में नो चेंज होता है, ये आप नोट कर लेना। फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है ना, तो अब हम आगे लेते हैं अगला सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट अब आगे का सेंटेंस है हमारा, यानी कि आगे का सेंटेंस जो बदलना है एक्टिव से पैसिव में, कौन से टेंस का है? वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है ना, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय कौन सी एक्टिव वर्ब का यूज करते हैं और कौन से नियम को लगाते हैं इसमें बदलते समय। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय हम क्या करते हैं पता है? जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की साइड क्रिया होती है वो कौन सी है? हैज और हैव। उसको पैसिव में चेंज करते समय हैज हैव का क्या कर देते हैं? हैज हैव का कर देते हैं कर्ता के अनुसार। कौन सा कर्ता? जो कि एक्टिव का कौन सा है? ऑब्जेक्ट, जिसको हम पैसिव वॉइस में बना लेते हैं कर्ता, उसके अनुसार हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, तो जो भी हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। मैंने आपको कई बार भी बता दिया इस बात का, लेकिन उसी के अनुसार हम हैज हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन और हैव बीन। तो देखिए फॉर एग्जांपल, सी हैज सीन द ताज, सी हैज सीन द ताज, तो हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं कैसे? इसका हमारा सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया और ये है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा ये सब्जेक्ट। तो देखिए द ताज हैज, एक वचन है ना द ताज, तो क्या हो जाएगा? हैज बीन, हैज बीन द ताज हैज बीन। सीन का क्या है? थर्ड फॉर्म सीन। ठीक है ना, एक मिनट। सी हैज सीन द ताज हैज बीन सीन बाय, सी का क्या हो जाएगा? हर, ई का हिम, तो सी का हो जाएगा यहाँ पर हर। ठीक है ना, फिर देख लो, द ताज हैज बीन सीन बाय हर। ताज एक वचन है, तो एक वचन के लिए हैज बीन, यानी कि हैज और हैव के बाद में हमें क्या जोड़ना है? बीन जोड़ना है। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता ही है। ठीक है ना, तो अगला सेंटेंस है हमारा, वी हैव नॉट थ्रोन ए स्टोन, यानी कि हमने एक पत्थर नहीं फेंका है। ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो यह ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? एक वचन है या बहुवचन है?
ए स्टोन एक पत्थर, कैसा है, एक वचन। तो इसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक वचन वाली, हैज बीन, ठीक है ना। तो ए स्टोन हैज, यहाँ नॉट है ना, तो नॉट यहाँ लगा देंगे, हैज नॉट बीन थ्रोन का थ्रोन, क्योंकि जितने भी परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उनमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से ही आती है, तो एक्टिव का प्लेस में बदलते समय थर्ड फॉर्म आती है, तो ये जो फॉर्म यहाँ होगी वही सेम टू सेम यहाँ आ जाएगी परफेक्ट टेंस में। बीन थ्रोन किसके द्वारा, हमारे द्वारा, तो भी का हो जाएगा अस, बाई अस, ठीक है ना। देखिए ए स्टोन हैज नॉट बीन थ्रोन बाई अस। आगे का सेंटेंस हमारा हैव दे टॉट मी हिंदी, ये दो ऑब्जेक्ट है, पहला दूसरा, आप चाहे कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं हिंदी को, तो सहायक क्रिया से शुरुआत है, तो यहाँ भी हम पेंसिल की किससे शुरुआत करेंगे, सहायक क्रिया से। लेकिन इससे पहले में क्या देखना है कि ये जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ लाते समय एक वचन रहेगा या बहुवचन रहेगा, हिंदी है तो एक वचन रहेगा, ठीक है ना। मी है तो मी क्या हो जाएगा, आई, बहुवचन हो गया, ठीक है ना। लेकिन हिंदी को ले रहे हैं हम, तो हैज हिंदी बीन टॉट, इसके लिए पढ़ाई जा रही है, टॉट टू मी बाई देम, ठीक है ना। हैज हिंदी बीन टॉट टू मी बाई देम। यदि हम मी को लेते हैं तो हैव आई बीन टॉट हिंदी बाई देम, हैव आई, हैव देखिए कर देता हूं, हैव आई बीन टॉट मी, आई लिया है ना, तो टॉट हिंदी बाई देम, हैव आई बीन टॉट हिंदी बाई देम। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या देगा आपने कि कर्ता यहाँ हमारा एक वचन है, उसके अनुसार यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसे ध्यान में न दे करके यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सिंगुलर और प्लूरल चुनते हैं, यानी कि ध्यान देना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अनुसार हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक वचन वाली या बहुवचन वाली लगाते हैं। एक वचन के लिए हैज बीन और बहुवचन के लिए हैव बीन, ठीक है ना। तो इससे अगला हमारा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बताते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, ठीक है ना, हैड होती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो सहायक क्रिया इसकी होती है हैड, वो कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, दोनों ही स्थितियों में इसकी सहायक क्रिया कौन सी रहती है, हैड, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट भी थी, एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव, इसमें ये चेंज नहीं होती है, हैड ही इसकी सहायक क्रिया है और जो दोनों स्थितियों में रहती है कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, तो इससे हमें थोड़ी आसानी होगी, ठीक है ना। तो इसका हम एक्टिव से पैसिव में बनाते समय क्या करते हैं, हैड के बाद में बीन लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सी हैड पहले वाला एग्जाम्पल है, सहायक क्रिया चेंज की है, सी हैड सीन द ताज, तो ताज एक वचन है तो द ताज हैड बीन। अब हमें यहाँ एक वचन हो या बहुवचन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कौन से सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना, ओनली पास्ट परफेक्ट में। तो चलते हैं, द ताज हैड बीन सीन बाई हर। अगला सेंटेंस लेते हैं, वी हैड नॉट थ्रोन ए स्टोन। अब यहाँ ए स्टोन एक वचन है या बहुवचन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम इसको पहले सब्जेक्ट बना दें ए स्टोन,
इसके बाद में क्या है, यहाँ हेड है तो यहाँ भी हेड हो जाएगा। केवल हमें ये पहचानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, पहचानने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वी हैड नॉट थ्रोन ए स्टोन हैड नॉट बीन थ्रोन बाय अस। तो अगला लेते हैं हम ये हैड दे टॉट मी हिंदी, तो क्या हो जाएगा इसमें, हैड हिंदी, ठीक है ना, हैड हिंदी। जब ये हमारा सहायक क्रिया से शुरू आया तो ये भी सहायक क्रिया से शुरू होगा। हैड हिंदी बीन टॉट टू मी बाय देम। अगला ऑब्जेक्ट हमारा आई, यानी मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं तो हो जाएगा हैड आई, ठीक है ना। ये फर्स्ट है इसका और ये सेकंड है, यानी कि एक बार ऑब्जेक्ट ये लिया और दूसरी बार ऑब्जेक्ट ये लिया। तो हैड आई बीन टॉट हिंदी बाय देम, बाय देम है इस जगह पे, ठीक है ना। तो अगला सेंटेंस हमारा कौन सा आता है, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। अब हम बदलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। टेंस के अंतर्गत ये हमारा लास्ट टेंस है, इससे आगे शुरू होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसको ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की साइक्रिया क्या है, आई और बी के साथ में लगाते हैं सेल है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में लगाते हैं विल है। तो हम इन्हीं सहायक क्रियाओं को जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो आई बी के लिए कर देते हैं आई और बी, डब्ल्यू ई, ठीक है ना। तो आई और बी के लिए करते हैं शैल है बीन और अन्य सभी कर्ताओं के लिए करते हैं विल है बीन। तो आइए देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल है शैल है को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कर्ता के अनुसार, यानी कि आई और बी के अनुसार शैल है बीन, अन्य सभी कर्ताओं के अनुसार विल है बीन का यूज करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो इससे आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए सी विल है, पहले वाला एग्जाम्पल है, केवल सहायक क्रिया चेंज की है। सी विल हैव सीन द स्टार्स, ठीक है ना। द स्टार्स, यहाँ पर आई भी तो है नहीं, इसलिए हम सेल एन लेते। तो अब आई भी नहीं है, दाताज है, अन्य कर्ताओं में है, तो द स्टार्स विल हैव बीन सीन बाय हर, ठीक है ना। द स्टार्स विल हैव बीन सीन बाय हर। हमने क्या बढ़ाया यहाँ पर, बीन, क्यों, क्योंकि नियम के अंतर्गत है, ठीक है ना। विल हैव तो पहले भी था, अब भी है, लेकिन बीन जो नियम के अकॉर्डिंग है उसी का हमने इसमें प्लस किया, ठीक है। इससे अगला सेंटेंस है वी शैल नॉट हैव थ्रोन ए स्टोन। तो ए स्टोन विल नॉट, विल या शैल के बाद में नॉट लगाते हैं और उसके बाद में लगाते हैं हैज, सॉरी हैव बीन, ठीक है ना। विल या शैल के बाद में नॉट, फिर लगाते हैं हैव बीन। तो ए स्टोन विल नॉट हैव बीन मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस एक्टिव के ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आते हैं कहाँ पे, विल, ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि किससे शुरू होता है, सहायक क्रिया से। तो सहायक क्रिया है विल ही हैव हेल्प्ड मी, ठीक है ना। तो विल ही हैव हेल्प्ड मी, इसको करते हैं आई। आई क्या है यहाँ पर, मी का सब्जेक्ट। आई क्या है, मी का सब्जेक्ट, यानी कि मी का हो जाएगा आई, ठीक है ना। तो आई के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैल, ये तो ध्यान देना, ठीक है ना। विल जो है वो ही के लिए है, लेकिन हमारा ये अंत में जो ऑब्जेक्ट है ना वो है मी, और मी का सब्जेक्ट होता है आई, और आई की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हेल्पिंग। तो यहाँ लेते हैं शैल आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है ना, हो गया। अब यदि हम यहाँ लगा दें वाई, तो लास्ट का है हमारा सेड आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। तो अब यदि हम यहाँ लगाएं देखो वाई, यानी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वाई, वेयर, वाई और मतलब व्हेन, ठीक है ना। तो इसको यहाँ लगाने से इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। क्या हुआ, जब ये यहाँ सर्वप्रथम है
तो ये यहाँ भी सर्वप्रथम हो जाएगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन बढ़ो, ठीक है ना। जो यहाँ सर्वप्रथम है वो यहाँ सर्वप्रथम हो जाएगा। यहाँ सहायक क्रिया से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ भी सहायक क्रिया से स्टार्टिंग होगी। बशर्ते नियम यह है कि जो ये सहायक क्रिया आएगी ना वो यहाँ के ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाते हैं ना उसके अनुसार आएगी, ठीक है ना। यदि अब इसमें नॉट होता वाई विल ही नॉट, तो यहाँ क्या लगा देते हम वाई सेल आई नॉट, ठीक है ना। तुम जानते हो कर्ता के बाद में नॉट आता है तो यहाँ भी होता है वाई विल ही नॉट, ठीक है ना। यहाँ नॉट होता तो यहाँ भी वाई सेल आई नॉट हैव बीन हेल्प बाई हिम, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होने का तो खत्म होता है। और हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे आपको इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई, कोई कमी है तो हमें लाइक या कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।